हेलो दोस्तों। स्ट्रगल गाइड क्लास में आपका स्वागत है और मैं आपके लिए लाया हूँ प्रोबेबिलिटी प्रायिकता के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आएंगे ही। तो इसी तरह के आएंगे और देख लो आप एक बार अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 1 है 3525785 का बहुलक क्या होगा, यानी मोड आपसे पूछ रहा है। तो देखो, जिसका बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी अधिक होगा वही आपका बहुलक होगा। तो किसका फ्रीक्वेंसी अधिक है, मतलब किसका बारंबारता अधिक है। तो यहाँ देख लो 5 जो है क्या बार आया है, 1 2 3 बार आया है, 4 बार आया है। तो 5 ज़्यादा बार आया है, तो 5 का बारंबारता अधिक है, इसलिए बहुलक हो गया आपका 5 आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। किसी बारंबारता का बहुलक होता है, बहुलक क्या होता है किसी बारंबारता का, तो अधिकतम बारंबारता मान, याद कर लीजिए। किसी बारंबारता का बहुलक क्या होता है, अधिकतम बारंबारता मान। ये क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आप आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 5376421 की माध्यिका बताइए। देखिए, माध्यक या माध्यक बोले निकालने के लिए, माध्यिका वही हुआ, माध्यक और माध्यिका एक ही है, ठीक है। माध्यक बोले माध्यिका, बात सही, बात क्या है, एक ही है। तो माध्यक बोले या माध्यिका बोले तो सबसे पहले आप उसको क्या करोगे, आरोही क्रम में सजाओगे। तो आरोही क्रम में सजा लेते हैं। तो आरोही क्रम मतलब क्या होता है, छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा। तो सबसे पहले आप छोटा से बड़ा इसको लिख दो। तो छोटा से बड़ा कैसे लिखोगे, तो पहला क्या हो गया छोटा में 1, फिर क्या हो गया 2, फिर 3, फिर 4, फिर आपका 5 6 7, इस तरह से। यहाँ से पहले मतलब हम क्या किए, पहले आरोही क्रम में इसको क्या किए, सजा लिए। और सजाने के बाद माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका का फॉर्मूला हो गया n+1/2। अब n गिन लो आप कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो n की जगह 7 रख दो, +1/2, 7 1 8 हो गया आपका, 8/2। 2 से कटा दो 8 को, 4 आया। तो इधर से भी 4 और इधर से भी 4। माध्यक का मतलब होता है बीच वाला मान। ये जो 4 आया है ये आपका आंसर नहीं हुआ है, मतलब ये आपका आंसर नहीं है। तो आप इधर से विचार लो और इधर से विचार लो। तो 1 2 3 4 ये आया, और फिर इधर से आओ 1 2 3 4 ये आया। मतलब दोनों बगल से जो आ रहा है यही आ रहा है बीच में। यहाँ जितना भी आएगा, अगर 3 आता तो इधर से भी 3 लेते, इधर से भी 3 लेते, जो बीच में आता वही आंसर होता। तो इधर से 4 पे कौन आया, ये। इधर से 4 पे कौन आया, ये। तो यही आपका आंसर हो गया, माध्यक हो गया 4। अब इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2,10,8,5 का माध्यक बताइए। माध्यक बताना है आपको। तो माध्यक निकालने से पहले अभी आपको क्या बताया हम कि सजाना होगा। तो सजा लीजिए, छोटा से बड़ा में सजा लीजिए, या बड़ा से छोटा, जैसे सजाना है सजा लीजिए आप। तो 2 5 8 10 सजा लिए। सजाने के बाद माध्यक का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, n+1/2। तो n के गो है 1 2 3 4, n की जगह 4, +1/2, 4 1 5, 5/2। 2 से भाग कर दो 5 में, तो कितना आएगा, 2.5 आएगा, 2.5। 2 से भाग करो 5 में, 2.5। अब 2.5 आया तो इधर देखो कितना आया, पॉइंट के इधर देखो आप, 2 आया। तो 2 आया तो मतलब इधर से भी 2 जो सजाए हो, 2 आया है ना। पॉइंट के इधर वाला लेंगे, इधर वाला कोई मतलब नहीं हमको। तो पॉइंट के इधर वाला 2 आया, तो इधर से भी 2, 1 2, और इधर से भी 2, 1 2, ठीक है। तो दोनों बगल से अलग अलग आ रहा है, इधर से 2 आया 5, और इधर से 2 आया 8। तो दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग कर दो। तो 5 जोड़ 8/2, मतलब जब अलग अलग आ जाएगा इधर से और उधर से भी, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और किससे भाग कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे। 13/2, 2 से भाग कर दो 12 में, 6.5 आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं। तो आप माध्यक समझ गए होगे, नहीं समझे हो तो एक बार इसको फिर से समझ लो। मैं इसको रिपीट करने वाला हूँ। पहले हम इसको क्या किए, सजा लिए। सजाने के बाद माध्यक का फॉर्मूला सेट किए, n+1/2। n था मेरा 1 2 3 4, तो n के जगह 4 +1/2, 4 1 5, 5/2। 2 से भाग कर दो, 2.5। अब 2.5 में तो पॉइंट के इधर वाला लेना है आपको। तो पॉइंट के इधर वाला कितना है, 2 है। तो इधर से भी 2, 1 2, और इधर से भी 2, 1 2। अब दोनों बगल से अलग अलग आया, इधर से आया 8 आया, और इधर से 2 पे आया 5। तो जब अलग अलग आ जाए तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो। 5 जोड़ 8/2 आ गया, 13/2। 2 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 6.5। ये आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर कितना, 5 में आ जाओ जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 में, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ध्यान से समझना आप। क्या बोल रहा है, माध्यक और
बहुलक के बीच संबंध बताना है आपको कि संबंध क्या होगा। तो संबंध बताने का जो जो फॉर्मूला है देख लीजिए, माध्यक बहुलक के बीच संबंध कैसे बताएंगे। तो बहुलक का फॉर्मूला होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। बहुलक का क्या फॉर्मूला होता है, एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है ये वाला। बहुलक का फॉर्मूला 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ठीक है, याद कर लीजिएगा, इसी से सारा फॉर्मूला निकल जाएगा। देखिए कैसे, कभी कभी आपको क्या होगा, माध्यक निकालना पड़ सकता है। तो माध्यक बराबर क्या लिखिएगा, 3 माध्यक बराबर ये माइनस 2 माध्य है, उधर गया था तो प्लस 2 माध्य, तो बहुलक प्लस 2 माध्य, मतलब 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। ये भी रह सकता है आपके एग्जाम में, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। या आपका रह सकता है माध्य भी रह सकता है। माध्य बराबर क्या हो जाएगा, तो माध्य बराबर हो जाएगा 3 माध्यक प्लस बहुलक, इधर आया तो माइनस बहुलक, अब माइनस 2 माध्य, उधर गया तो प्लस 2 माध्य, और गुना में 2 था, इधर आया तो डिवाइड में 2 आ गया। तो यानी माध्य का फॉर्मूला ये भी हो गया 3 माध्यक माइनस बहुलक अब बटे 2। तो जैसा रहेगा मतलब ऑप्शन के अनुसार से आपको क्या करना है, टिक कर देना है। एक ऐसा यही फार्मूला याद रखो ना, इसी से सारा फार्मूला निकल जाएगा। रिलेशन बिटवीन पूछेगा ना, मीन मीडियन और मोड, तो आप एक फार्मूला याद रखो ये बहुलक का, बहुलक बराबर हो जाएगा 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, इसी से आपका सारा फार्मूला निकल जाएगा। क्लियर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या देखो, यहाँ आंकड़ा इतना इतना का परिसर बताना है। तो परिसर कैसे निकालते हैं, तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो बड़ा में से सबसे छोटका को घटा दो, तो सबसे बड़ा कौन है 20 और सबसे छोटका कौन है 4, घटा दो 16 है, आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, किसकी माध्यिका आलेखीय ढंग से ज्ञात किया जा सकता है। आलेख नहीं खींचते हो जी, इस तरह से करके और इस तरह से, और आलेख जो खींचते होती त्वरण होता है, तो आलेखीय ढंग से क्या खींचते हैं हम, त्वरण, क्या त्वरण हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में देख लो क्या है, कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो माध्य ऐसा है ना जो आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है, इसको याद रखिएगा, आप भूलिएगा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ। 9 क्या है समझिएगा ध्यान से आप लोग कि 9 क्या है। 9 में बोल रहा है आपका वर्ग अंतराल, समझ जाइए थोड़ा सा, वर्ग अंतराल ए से बी का वर्ग चिन्ह बताइए। तो वर्ग चिन्ह बराबर होता है फॉर्मूला, जो अंतराल में रहेगा ना, जैसे ए से बी है तो वो दोनों को जोड़ के या 2 से भाग कर दीजिएगा, तो वर्ग चिन्ह आपका निकल जाएगा। समझ गए। अब जैसे देखिए वर्ग अंतराल यहाँ पे दिया है 6 10 दिया है, इसका बोला वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, ये दोनों को जोड़ दीजिए, 6 जोड़ 10 बटे 2, 10 6 16, 16 बटे 2, 2 से कटा दो 16 को, 8 आ गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं, यदि 1 4 x 5 तथा 12 का मान 7 है तो x का मान निकालना है। मतलब माध्य आपको 7 दिया हुआ है, ये सब का माध्य दिया है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, x का वैल्यू निकालना है। तो माध्य जब दिया हुआ है तो माध्य का फॉर्मूला सेट कीजिए। तो माध्य कितना है 7 है, तो माध्य की जगह 7 लिख दो, बराबर माध्य का फॉर्मूला होता है कुल प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो कुल प्रेक्षणों का योग मतलब सबको जोड़ दो, 1 जोड़ 4 जोड़ जितना प्रेक्षण है, x जोड़ 5 जोड़ 12 है, फिर अब बटे जे गोरा उससे भाग, 1 2 3 4 5, 5 से भाग। अब माध्य दिया था 7, तो माध्य की जगह 7, 7 5 35 हो गया, ये सबको जोड़ोगे ना तो 22 आएगा। जोड़ कितना हो गया x, अब प्लस 22 उधर गया माइनस 22, एक्स का मान निकल गया 13। ये आपका क्लियर हो गया होगा 11 नंबर तक। और 11 नंबर आप देख लो अच्छा से, अगर नहीं दिखा होगा तो। यदि 1 4 x 5 फिर से एक बार देख लो, तथा 12 का माध्य 7 है तो x का मान ज्ञात करें। माध्य दिया है आपको 7, तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, जो चीज़ दिया रहता है उसका फॉर्मूला सेट करते हैं। तो माध्य बराबर होता है कुल प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो माध्य कितना दिया है 7 दिया, तो माध्य की जगह 7 बराबर कुल प्रेक्षणों का योग, सबको जोड़ दो, 1 जोड़ 4 जोड़ x जोड़ 5 जोड़ 12 बटे के गो है 1 2 3 4 5 गो है, तो 5 से भाग। अब यहाँ देखो 7 5 35 बराबर 4 1 5 10 10 12 जोड़ोगे 22 प्लस x बराबर निकालोगे प्लस 22, उधर गया माइनस 22, 35 में 22 गया 13, आंसर x बराबर 13 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ आप जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो एक बार, ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है। तो संचयी बारंबारता वक्र आपका त्वरण कहलाती है। क्या कहलाती है, त्वरण, याद रखना है, भूलना है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाओ। संख्या 1 2 3 डॉट 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 n का माध्य ज्ञात करें। लास्ट कहाँ तक गया n, और उसका बोल रहा है हमको माध्य निकालने के लिए। तो जब भी आपको प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट की आती, कौन संख्या है, प्राकृत संख्या, तो लगातार प्राकृत संख्या का माध्य बोले, लगातार प्राकृत
संख्या का माध्य बोले निकालने के लिए, तो कैसे निकालिएगा, फॉर्मूला याद रखिए उसका। लास्ट वाला जो रहेगा उसमें 1 जोड़ दीजिएगा और 2 से भाग कर दीजिएगा, निकल जाएगा। समझे? अगर लास्ट में 100 रहता तो 100 में 1 जोड़ देते, बटे किससे भाग कर देते, 2 से भाग कर देते, जो आएगा आंसर। समझ गए होंगे आप लोग कि लगातार प्राकृत संख्या, ठीक है, जैसे बोलेगा लगातार, यानी लगातार आपको प्राकृत संख्या दिया रहेगा, आप बोलेगा कि लगातार प्राकृत संख्या 100 तक क्या निकाले, माध्य। तो 100 टोटल 100 लास्ट में जो रहेगा उसमें 1 जोड़ना है, 2 से भाग कर देना है, निकल जाएगा। अब जैसे हम बोल दिए आपको 1 से स्टार्ट किए, 1 2 3 और लास्ट हम कहाँ तक गए, 50। अब इसका बोले माध्य निकालिए आप, तो ये प्राकृत संख्या है, लास्ट कितना है, 50। तो आपको इसमें 1 जोड़ना है और 2 से भाग करना है, 51/2 और 2 से भाग कर दो 51 में, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 क्या है समझिएगा ध्यान से अब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि 4 लगातार विषम संख्या का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तुरंत बन जाए। देखिए विषम संख्या मान लेते हैं 4 को, तो पहला विषम संख्या मानते हैं x, दूसरा लगातार विषम संख्या क्या हो जाएगा, x+2। सर 2 का है हुआ, 1 न होना चाहिए, लगातार है तो नहीं 2 होगा जी। बोलो कैसे, तो सम और विषम का अंतर कितने का होता है, 2 का होता है, इसलिए हम सम लेंगे लगातार या विषम ले लगातार, तो क्या करेंगे उसमें 2 2 जोड़ के आगे बढ़ेंगे। तो अगर पहला विषम संख्या x माने हैं तो दूसरा लगातार विषम संख्या इसमें 2 जोड़िए, तो x+2 हो गया, और तीसरा लगातार विषम संख्या कितना हो गया, x+4 हो गया, और चौथा लगातार विषम संख्या कितना हो गया, तो इसमें 2 जोड़ेंगे, तो x+4 2 6 हो गया। अब आपको माध्य दिया है 6 4 गो का, तो माध्य का फॉर्मूला कुल प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या, तो माध्य कितना दिया 6 जो का त्यों बराबर कुल प्रेक्षणों का योग। अब जो जो प्रेक्षण है सबको जोड़ दो, x जोड़ x+2 जोड़ x+4 जोड़ x+100 बटे क्या गो है 1 2 3 4, 4 से भाग कर दो, 6 चौके 24 बराबर 1x 2x 3x 4x प्लस, अब यहाँ 6 4 10 10 2 12, ठीक। अब यहाँ आप समझो +12 उधर गया, -12 24 में 12 गया 12, अब यहाँ 4x है, इसलिए अगर x का मान निकालेंगे तो गुना में 4 इधर आया तो भाग में 4, 4 से कट गया 12 3। अब सब में बैठा दो आप, पहला विषम संख्या क्या माने हैं आप, x माने हैं, पहला विषम संख्या क्या माने हैं, तो x माने हैं, तो अब बैठाओ यहाँ देखो x कितना निकला है आपका 3 निकला, तो 3 हो गया। दूसरा विषम संख्या कितना माने हैं, x+2, तो x की जगह 3 आ जोड़ 2 5। तीसरा विषम संख्या क्या माने x+4, तो x की जगह 3 बैठा दो जोड़ 4 4 3 7। चौथा विषम संख्या क्या माने हैं x+100, तो x का मान निकला है 3, अब प्लस यहाँ 6 6 3 9, तो बड़ा कौन हो गया जी, तो बड़ा हो गया 9, तो आंसर आपका किसके साथ चला जाएगा, 9 के साथ चला जाएगा, 9 के साथ। अब क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 15 अच्छे से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब मोस्ट VVI क्वेश्चन है, एकदम इधर से न उधर जाना चाहिए, ठीक है, सीधे आपके एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, प्रथम 10 सम संख्या का माध्य। चलिए लगातार हम लोग पढ़े थे प्राकृत संख्या का माध्य, उसमें क्या था कि n में यानी लास्ट वाला में 1 जोड़ना है और 2 से भाग करना है, वो प्राकृत संख्या के लिए पढ़े थे। लेकिन सम संख्या का पढ़ेंगे, लगातार 10 गो सम संख्या का माध्य पूछेगा तो खाली 1 जोड़ दीजिएगा, 10 है ना, 10 में 1 जोड़ दीजिए यानी 11 आपका आंसर आ गया, ठीक। अगर आपको बोलेगा, आप देखो क्वेश्चन नंबर 16 में सम संख्या का लगातार सीख गए माध्य, खाली 1 जोड़ना है इसमें, 10 गो का पूछेगा तो 11 बोल देना है। अब बोलेगा प्रथम 11 सम संख्या का माध्य, तो 11 में 1 जोड़ दीजिएगा, 12 आ जाएगा आंसर, समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, प्रथम 11 विषम संख्या का माध्य। अब विषम संख्या का जब भी माध्य पूछेगा ना लगातार तो वही हो जाता है। देखिए हम यहाँ बताएं आपको स्टार पॉइंट में, इसको याद कर लेना है कि प्रथम n विषम संख्या का माध्य जितना दूर तक जाएगा वही हो जाएगा, यानी माध्य में आंसर। तो बोला प्रथम 11 विषम संख्या का माध्य, तो 11 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये क्लियर हो गया आपका। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 आ जाओ जल्दी से। 17 में क्या है, माध्य दिया है 8.9, माध्यिका दिया है 9, तो बोला बहुलक क्या होगा, तो अभी हम बताए थे पीछे, ठीक है, कि बहुलक का फॉर्मूला आप लोग एगो याद कर लो कि बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक -2 माध्य। अब इसी से आपका सब बन जाएगा। देखो 3 गुना माध्यक, माध्यक कितना दिया है 9, -2 गुना माध्य, माध्य 8.9, गुना कर दो 27, ये दोनों गुना करो 17.8। अब 27 में 17.8 घटा दो 9.2, ये आपका आंसर आ गया।
तो यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। आपसे अभी बहुलक पूछ रहा है ना, हो सकता है आपसे माध्यक भी पूछ दे, तो यही फार्मूला लिख के जो जो दिया होगा बैठा देना है, और जो नहीं दिया है वो निकाल लेना है। तो यहाँ तक क्लियर है आपका। अब आप आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अब आते हैं किसमें, 18 में आते हैं। समझिएगा ध्यान से इसको। प्रथम 6 अभाज्य संख्या का माध्यक क्या होगा। 6 गो अभाज्य संख्या धराधर लिख दीजिए। तो पहला अभाज्य संख्या कितना होता है, छोटी अभाज्य संख्या 2, तो फिर क्या होगा 3, एक से कटे या खुद से कटे उसी को ना बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो 2 हो गया, फिर 3 हो गया, 5 भी होगा, एक से कटेगा और 5 से कटेगा, और कोई पढ़ा हमने जिसका अभाज्य गुणनखंड के गो 2 हो, ठीक है, तो वही होगा आपका क्या अभाज्य संख्या। तो 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, 6 गो अभाज्य संख्या लिख दिए। अब माध्यक देखो लिखे हैं तो सजाइए कि ना, लिखे हैं छोटा से बड़ा सजाया, तो हमको सजाना नहीं पड़ेगा। अब माध्यक का फॉर्मूला बोलो, n+1/2, n के गो है तो 6 गो है, तो 6 जोड़ 1/2 7/2। अब 2 से भाग करो 7 में, तो आया 3.5, 3.5। और आपके सर ने आपको क्या बताया है कि पॉइंट के इधर वाला लेना है, तो पॉइंट के इधर वाला कितना है 3, तो 3 लीजिएगा ना, तो इधर से भी 3 और इधर से भी 3, जो आ गया बीच में वही लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट के इधर वाला 3 है ना, 1 2 3, उधर से कोई मतलब नहीं, 1 2 3 ये आया, फिर इधर आइए 1 2 3 ये आया, अलग अलग आया जो सर, मतलब इधर से अलग आया सर, इधर से भी अलग आया। अगर सेम आता तो वही आंसर हो जाता, इधर से भी 7 आता, इधर से भी 7 आता, तो 7 आंसर हो जाता। लेकिन इधर से 3 पे आया 7, और इधर से जब 1 2 3 का गिनती किए तो आया 5। तो जब अलग अलग आ जाए ना, तो माध्यक कैसे निकालिएगा, यहाँ देख लीजिए माध्यक कैसे निकालिएगा। दोनों अलग अलग को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिएगा, 5 7 12, 12 को 2 से भाग करो, 6 आंसर आ गया आपका। क्लियर। हाँ, इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का 6 आ जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 में, जल्दी से आप लोग आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 में। 16 का मिलान चिन्ह क्या होता है, तो मिलान चिन्ह बहुत ईजी है, देखो 5 5 का होता है। 5 कैसे बनाओगे, तो 1 2 3 4, एगो कट गया तो 5 हुआ, फिर 1 2 3 4, ये भी एक कट गया ऊपर से काटा ना, तो 5 हो गया, तो 5 5 10, फिर इसी तरह का एगो बना लो 5 15, एक लिख दो आगे में, 16 हो गया। अब आपको क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 20 में, चलिए ध्यान से समझ लेते हैं। माध्य x दिया है, माध्यिका y और बहुलक z के बीच संबंध बताना है। तो संबंध बताने के लिए क्या बोले थे आपको, एगो फार्मूला याद रखना होगा। बोले थे ना बहुलक बराबर, एगो फार्मूला खाली याद कर लीजिए, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। अब जो जो दिया है बैठा दीजिए, बहुलक z, बहुलक की जगह z, 3 यहाँ नहीं कुछ है तो गुना का चिन्ह, गुना डाल दीजिए। माध्यक, माध्यक कितना है y है तो y डाल दीजिए, माइनस 2 गुना माध्य, माध्य कितना है जी, तो माध्य x है सर, x डाल दीजिए। z बराबर 3y माइनस 2x, यही ना आया। अब समझिएगा आपका यानी ऑप्शन था इसमें, तो ऑप्शन बी को हम सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। जितना भी ऑप्शन रहेगा सबको सॉल्व कीजिएगा ना आप। तो यहाँ देखिए हम बी वाला ऑप्शन को हम सॉल्व किए हैं, तो आप समझ जाइए। मान लीजिए ये ऑप्शन है आपके सामने, x माइनस जेड बराबर 3 इंटू एक्स माइनस वाई। चलिए ये आपका आंसर भी है, चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या ये आ रहा है। ये जो हम ऊपर में निकाले हैं ये आना चाहिए ना, तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करिए जल्दी से। x माइनस जेड बराबर 3 गुना एक्स 3x, प्लस माइनस माइनस 3 गुना वाई 3y। अब समझिएगा ध्यान से, x उधर है तो x वाला को उधर भेज देते हैं, प्लस 3x उधर गया तो माइनस 3x, और माइनस 3y उधर गया तो प्लस 3y। अब माइनस जेड है, इसको एक तरफ कर देते हैं क्योंकि जेड एक तरफ है यहाँ, माइनस जेड इधर आया था प्लस जेड। अब देख लो आप, एक एक्स में 3x नहीं जाएगा, उल्टा घटाएंगे माइनस 2x, अब प्लस 3y बराबर जेड। तो देखो तो यहाँ क्या निकाला है, जेड बराबर प्लस 3y, जेड बराबर प्लस 3y माइनस 2x, तो यहाँ भी माइनस 2x, यानी ये आपका सही है। मतलब आंसर आपका इस यही वाला जाएगा, यानी बी नंबर का जो ऐसा ऑप्शन दिया है ये एकदम सही है, मिल रहा है मेरा ई आंसर और ई आंसर मिलाइए। इसको सॉल्व किए तो ई आया जेड बराबर, यहाँ भी देख लीजिए जेड बराबर ई आया है, ठीक है। तो यानी आंसर आपका बी के साथ चला जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आ जाओ आप 21 में। 21 समझ लो एक बार ध्यान से क्या है, x कोमा एक्स प्लस 3 कोमा एक्स प्लस 6 कोमा एक्स प्लस 9 तथा x प्लस 12 का समांतर माध्य बताइए। माध्य है जी, सबको जोड़ के जोड़ों से भाग, तो x जोड़ x प्लस 3 जोड़
एक्स प्लस 6 जोड़ एक्स प्लस 9 जोड़ एक्स प्लस 12 बटे क्या गो है 1 2 3 4 5 गो है तो 5 से भाग 1x 2x 3x 4x 5x। अब प्लस 6 3 9 9 9 9 6 15 15 9 जोड़ दीजिए 24 और 24 सबको जोड़ दीजिए इधर कितना है 12 9 कितना आएगा देखिए 21 21 6 27 28 30 30 आएगा। अब बट्टे कितना हो गया 5। अब यहाँ देखिए 5 का 5 में 5 है 5 का 5 में 30 भी है तो 5 कॉमन ले लेते हैं 5 कॉमन ले लेते हैं तो 5 से 5 में भाग कीजिएगा खत्म हो जाएगा एक्स बचा प्लस है तो प्लस फिर 5 से 30 में भाग कीजिए 6 आया 6 लिख दीजिए ब्रैकेट बंद बट्टे नीचे कितना है 5 5 5 खत्म यानी आंसर आपका चल जाएगा एक्स प्लस 6 के साथ यानी आंसर हो जाएगा एक्स प्लस 6। ये आपका क्लियर हो गया ये पेज। अब लास्ट पेज है आपका समझिए लास्ट क्या ये खत्म है क्वेश्चन नंबर 22 कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है पूछता है तो मानक विचलन जो है केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है तो आपका ये खत्म हो गया। याद रखिएगा कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है तो मानक विचलन नहीं है। ठीक है तो ये आपका खत्म हो गया द एंड हो गया। आप इतना ही देख लो काफ़ी है। ठीक है थोड़ा सा वीडियो बनाने में कभी छोटा बड़ा हो जाता है आपको वीडियो हो सकता है कि फ्रेश नहीं दिखे लेकिन क्वेश्चन सब दिख रहा है अच्छा से। ठीक है इतना तो है कि आप क्वेश्चन उतार के जो मतलब हम करवाए हैं सॉल्व उसमें किए हैं वो सब आपको दिखेगा। ठीक है तो उतार के आप बना सकते हो मेहनत कर सकते हो क्योंकि एग्ज़ाम आ गया है। ठीक है और एग्ज़ाम में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो थोड़ा सा कष्ट कर ही लो। ठीक है कष्ट करने से क्या होगा अगर आपका मार्क्स अच्छा बन रहा है तो चलिए ख़त्म हुआ।